तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। एक तरफ जहां सूबे की सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रही है, वहीं कानपुर के सरकारी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर पेड़ की बलि चढ़ा दी गई। मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एनओसी के लिए बरगद की बलि, कानपुर में सरकारी संपत्ति पर बड़ा सवाल। बरगद कटा, क्वार्टर ढहे, आखिर किसने दी अनुमति? हरियाली की बलि का कौन जिम्मेदार? सरकारी संपत्ति विवाद में बरगद कुर्बान, सरकारी संपत्ति को नुकसान, सिस्टम ने ली बरगद की जान। विकास की कीमत कब तक चुकाएंगे पेड़ बेजुबान? जांच के घेरे में पूरा मामला, मुख्यमंत्री लेंगे संज्ञान। सरकारी जमीन, सरकारी क्वार्टर और सैकड़ों साल पुराना बरगद, कानपुर में एक एनओसी की जंग ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में पहले सरकारी क्वार्टर ढाए गए और फिर उस बरगद को भी काट दिया गया जो वर्षों से इस परिसर की पहचान था। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी है। सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया और क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? मजदूरों के क्वार्टर यहाँ पे इन्होंने किसके कहने पे, मुझसे अनुमति नहीं ली इन्होंने। यहाँ मजदूरों के इन्होंने मकान यहाँ पे बना रखे रहने के, ये जो बिल्डिंग बना रहा है, तो ये बेसिकली एक भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हाँ काडल जी, आप मेरे अंडर में आता, हमारे जो भू राजस्व रजिस्टर है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। काडल जी हमारा हिस्सा है, वो कैसे है हमारे हिस्से में भू भाग पे कब्जा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री को लेटर दे आया हूँ। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दे आया हूँ, ठीक है ना। तो ये आप तत्काल FIR लॉन्च करिए कि संबंधित अधिकारी, क्योंकि तीनों के नाम से, तीनों, हाँ मैं लिख के दे रहा हूँ अभी आपको, और ये हमारी सारी टीम मौजूद है। सूबे में जहां एक तरफ प्रदेश सरकार जहां हरियाली बचाने और वृक्ष संरक्षण के लिए बड़े अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन पर सरकार के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ नहीं बच पाया। एनओसी की जंग में सरकारी क्वार्टर ढह गए, बरगद का पेड़ काट दिया गया और अब मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी संपत्ति और पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के GSPM मेडिकल कॉलेज और LPS हृदय रोग संस्थान के बीच जमीन का विवाद एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा जहां पेड़ तक की बलि लेने से सिस्टम पीछे नहीं हटा। आरोप है कि संस्थान की इमारत को एनओसी दिलाने की कवायद में सरकारी परिसर के 4 खाली सर्वेंट क्वार्टरों को तोड़ दिया गया और परिसर की पहचान माने जाने वाले सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ की बलि ले ली गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बरगद का यह विशाल वृक्ष कई पीढ़ियों का गवाह था, लेकिन एनओसी की राह आसान बनाने के लिए उसे काट दिया गया। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इससे पूरे परिसर में नाराजगी। हाँ, आपका क्या नाम है? विनोद। आप किस पद पे हैं? सर कुछ के पद में। कहाँ पे? हेलेट हॉस्पिटल में। ये यहाँ पे पहले क्या था? सर्वेंट क्वार्टर था सर। किसका था ये? इसमें कर्मचारी रहते हैं सर। कर्मचारी रहते थे, तो ये हेलेट अस्पताल की थे? जी साहब। ठीक है ना। तो ये कब गिराया गया? होगा 3-4 दिन, ये कम से कम 1 हफ्ते होंगे। 1 हफ्ते गिराया। किन के द्वारा गिराया गया? कोई लोग आए थे गिराने के लिए, आपके सामने गिर रहा था? जब आप आए तो यहाँ के लोग कहाँ गए जो इसमें थे? इसमें सर तो इसमें तो एक रहती रानी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर बने क्वार्टरों को तोड़े जाने और वृक्ष कटान की जांच कराई जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की तैयारी में है। साथ ही वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से भी जांच कराने की मांग की जाएगी। सवाल सिर्फ एक बरगद का पेड़ का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसके आगे सरकारी संपत्ति और पर्यावरण दोनों पौने नजर आए। अगर एनओसी की राह आसान बनाने के लिए सचमुच सैकड़ों साल पुराने बरगद की बलि दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? सरकारी क्वार्टरों को तोड़ने की अनुमति किसने दी? क्या नियमों को ताक पर रखकर ये सब किया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब के रह जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।